बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मार्केटिंग की एक नई क्लास के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से कॉन्सेप्ट। अक्सर लोग कहते हैं कि हम एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग कर रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग अर्निंग का एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये होता क्या है, किस तरह हम इसको यूज करते हैं, ये आज मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। बाज लोग इंटरनेट से अर्निंग करना चाहते हैं, लेकिन ना तो उनके पास कोई प्लेटफॉर्म होता है, ना वो कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, ना उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो प्रोडक्ट परचेज करके अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो फिर वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि दूसरों की प्रोडक्ट्स को अपने किसी प्लेटफॉर्म से सेल करते हैं। नॉर्मली ये होता है कि लोग अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं और उस वेबसाइट के जरिए किसी दूसरे के प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जब कस्टमर उस लिंक के जरिए, उस वेबसाइट के जरिए आपके परचेजिंग करता है फलां जगह से या किसी भी जगह से, तो वहां उसके अगेंस्ट उसको कुछ कमीशन मिलती है। इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो दोबारा से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे amazon या द्रास एक प्लेटफॉर्म है। अब जितनी उस पर प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे तो नहीं हो सकते हैं। अगर हम उनका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लें तो फिर यकीनन हम कमीशन हासिल कर सकते हैं। यानी उनके प्रोडक्ट्स को किसी ब्लॉग के जरिए, किसी एड के जरिए या किसी भी तरीके से हम लोगों तक पहुंचाएं, और हमारे उस एड की बदौलत, हमारे उस ब्लॉग की बदौलत या हमारी वेबसाइट की बदौलत कोई परचेजिंग कर ले, तो हमें उसके अगेंस्ट कमीशन मिलेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। यानी कस्टमर कोई और, बेचने वाला कोई और, डिलीवरी कोई और करेगा, पैसे भी वो लेगा, आपको उसके अगेंस्ट कुछ कमीशन मिल जाएगी। ये 5%, 10% मुख्तलिफ कमीशन होती हैं मुख्तलिफ कंपनीज के साथ। तो इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए हम चलेंगे अपनी स्क्रीन पर और फिर वहां से मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। जी, स्क्रीन पर हम सिंपल गूगल पे हैं, कुछ नहीं है, सिंपल है। यहाँ पर मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ। जैसे हम फर्स्ट कर हम यहाँ लिख देते हैं बेस्ट होस्टिंग स्पेस इन पाकिस्तान, ये लिखा हुआ आगे। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये जो लिखे हुए आ रहे हैं ना, ये जब मैंने बेस्ट होस्टिंग स्पेस लिखा तो बेस्ट होस्टिंग स्पेस इन पाकिस्तान, बेस्ट सर्वर इन स्पेस इंजीनियरिंग, होस्टिंग स्पेस कॉस्ट, ये कहलाते हैं कीवर्ड्स। आगे चल के हमने कीवर्ड्स पे बात करनी है। यानी वो चीजें जो लोग सर्च करते हैं वो कीवर्ड्स कहलाते हैं। टेक्निकली हम उनको कीवर्ड्स कहते हैं। तो बेस्ट होस्टिंग स्पेस जब हमने सर्च की तो ये कीवर्ड्स कहलाया। अच्छा जी, जब ये हम सर्च किया तो आपने देखे ऊपर जो है ये स्पॉन्सर्ड, 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 इसका मतलब ये है ये बेस्ट हैं या नहीं है, लेकिन इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में अपने आप को उस लिस्ट में शामिल कर लिया है। तो आप चाहें तो नीचे की तरफ देखें, ये वो हैं जो बगैर किसी के, समझ लें, एड के बगैर, डिजिटल मार्केटिंग के बगैर ऊपर आ रहे हैं। ये चीजें वो हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म, जैसे ये होस्टर ब्रेक है, ये पाक कंज्यूमर्स है, HTH है, ये देखें, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे ये होस्टर पीके है, ये भी होस्टिंग स्पेस है। और इसी तरह मैं आपको एक दिखाना ये चाहता हूँ कि अगर कोई यहाँ से परचेजिंग करता है तो ज़ाहिर है उसके पैसे कंपनी को जाएंगे। लेकिन अगर मैं किसी को बताऊं कि आप इस जगह से परचेजिंग करें, तो फिर आपको उसके अगेंस्ट पैसे मिलेंगे। कैसे? कोई भी तरीका हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा जो चीज मेन आपने याद रखनी है, ये एफिलिएट मार्केटिंग आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपको एक लिंक दिया जाता है। उस लिंक को आप डायरेक्ट किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे, जैसा कि इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे, फेसबुक पे करेंगे, ट्विटर पे करेंगे, तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो एक्चुअली उसको कहीं और आपने एम्बेड करना होता है, कहीं और आपने वेबसाइट में उसको इस्तेमाल करना होता है। और जब कोई यूजर आप चाहते हैं कि वहां आए, तो आपने किसी तरीके से वहां पर क्लिक करवाना होता है ताकि वो आपके जरिए से परचेजिंग हो जाए। उसकी मैं मिसाल दूंगा तो शायद आपको क्लियर समझ आ जाएगी। अब चक्कर क्या है, मिसाल के तौर पे जहां से मैं होस्टिंग परचेज करता हूं वो ये है। मैं उसका नाम लिखता हूं hostnext.net।
तो ये मैंने उनकी वेबसाइट खोल ली, आपके सामने है। अब मैं इनका लॉगिन, चूंकि मैं पहले से रजिस्टर्ड किया हुआ है, मैं लॉगिन करता हूँ, रजिस्टर कैसे करना भी बात करते हैं। तो मैंने लॉगिन कर लिया, ये मैंने लॉगिन कर लिया। जब मैंने लॉगिन कर लिया तो ये मेरा लॉगिन एरिया आ गया। यहाँ पर देखें माई डैशबोर्ड है, मेरे कॉलेज का नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है और तस्वीर वगैरह लगी हुई है। लेकिन अगर आप ऊपर मेन्यू में देखें तो यहाँ एक लगा लिखा हुआ एफिलिएट्स, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जो ही मैंने एफिलिएट्स पे क्लिक किया है तो यहाँ पर उसने मुझे ये कहा है कि अवेलेबल कमीशन बैलेंस 3265, यानी मेरी कमीशन इनकी तरफ बनी हुई है, मैं इनसे पैसे ले सकता हूँ इस वक्त 3200, ये मैंने इनकम जनरेट की है। अब ये मैंने कैसे की है, जब हम एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो वो हमें एक लिंक देता है, जैसे ये देखें योर यूनिक रेफरल लिंक। इस लिंक को हमने कॉपी करके कहीं इस्तेमाल करना होता है। अब ये मैंने एक्चुअली बताने के लिए किया हुआ है, तो एफिलिएट मार्केटिंग में वैसे प्रॉपर करता नहीं हूँ, लेकिन सिखाने के लिए मैं करता हूँ, तो वो फिर कमीशन बन जाती है। तो इसको ये बनी कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। तो मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे जाने लगा हूँ थोड़ी देर के लिए। ये मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट की एक सीरीज बनाई थी, वहां पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। ये मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि डोमेन नेम रजिस्टर्ड कैसे करते हैं, परचेज कैसे करते हैं, तो मैंने ये वीडियो बना दी। अभी मैं आपके सामने इसको चलाता हूँ। वैसे ये मैंने वीडियो चलाई है जी, और इसमें मैंने बताया है कि मैं किस तरह डोमेन नेम या रजिस्टर्ड करवा सकता हूँ, परचेज कर सकता हूँ। लेकिन उसके अंदर मैंने ये बताया था कि अगर आप डोमेन नेम लेना चाहते हैं तो मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप उस पर क्लिक करके ले सकते हैं। तो जो वीडियो देखते हैं, किसी ने देखा होगा तो यहाँ मेरी डिस्क्रिप्शन भी आपके सामने लिखी हुई है। तो ये देखिए मैंने लिखा हुआ टू बाय होस्टिंग डोमेन, और ये मैंने वो लिंक दिया हुआ है। और एक्चुअली अगर आप देखें गौर से तो ये वही लिंक है जो यहाँ है। ये देखें आखिर पे 261 आ रहा है, और यहाँ पर भी देखें तो वही लिंक है, ये वाला जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। आपको नजर आ रहा होगा, तो हाईलाइट किया मैंने थोड़ा सा। तो ये वो लिंक है जो मैंने अपना यहाँ इस्तेमाल कर लिया। अब जिस शख्स ने वीडियो देखी और उसने डोमेन नेम परचेज करना हुआ, तो वो ज़ाहिर इस लिंक पे क्लिक करेगा और डोमेन नेम और रजिस्टर्ड करवा लेगा, परचेज कर लेगा उस कंपनी से। अब उसको महंगा नहीं पड़ेगा, जितना उसने बेचना था उतने का ही मिलेगा। अगर वो मेरे रेफरेंस से ना खरीदता फिर भी इतने का मिलता। लेकिन मुझे क्या फायदा हुआ, क्योंकि वो मेरे रेफरेंस से गया, तो आपके सामने मेरे पास ये तकरीबन 3-3.5 हज़ार रुपए की कमीशन जनरेट हो गई। मैंने आज ही देखी है, मुझे भी अंदाजा नहीं था कि जनरेट हुई है। तो किसी ने 43 दफा इस पर क्लिक किया है, एक बंदे ने साइन अप भी किया है, तो कन्वर्जन रेट मेरा ये है और मेरी ये कमीशन ये बनी हुई है। तो ये उन्होंने रिपोर्ट दे दी है। तो ये काम आप भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के जरिए, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए। अगर मैं कुछ, ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिखाई है कि ये इनकम बनी हुई है। मैंने सिर्फ ये लिंक जनरेट किया था और अपने वीडियो में ये कहा था कि अगर आपने खरीदनी हो तो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां क्लिक करें। किसी ने क्लिक किया तो हमारी ये बन गई। इसी तरह अगर आप देखें, मैं आपको अमेजोन की वेबसाइट दिखाता हूँ। अमेजोन पे हम क्लिक करते हैं। अमेजोन जाहिर है दुनिया भर में लोग इस पे परचेजिंग करते हैं, खरीदते हैं, आपका कोई लेना देना नहीं, ना आपकी प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पर कहीं इनका एफिलिएट प्रोग्राम होगा, मैं आपको तलाश करके देता हूँ। एंड पे होता है नॉर्मली, और अगर आपको ना मिले तो आप सिंपल ये कर सकते हैं, कंट्रोल F प्रेस करें और यहाँ एफिलिएट लिख दें। ये देखें यहाँ पर आ गया है, बिकम एन एफिलिएट। ये अब आपको नजर आ रहा होगा। अगर आपने इनके साथ एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। अब वो सारी आपको इंस्ट्रक्शन दे देगा कि करना क्या है। आपने पहले साइन अप करना है, फिर लोगों को रिकमेंड करना है कि ये चीज परचेज करो, और उसके बदले आपको अर्निंग होगी। ये 3 स्टेप्स हैं, लेकिन ये पढ़ना भी है। अब ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है, ये पढ़ना है। हर बंदे का अपना सिस्टम है, साइन अप करके आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अब साइन अप कैसे करना है, जैसे आप ईमेल बनाते हैं, अपने जीमेल का एड्रेस बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही, मतलब से नाम, पता, ये वो, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। आप साइन अप हो जाएंगे, आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के जरिए आप कुछ चीज परचेज करेंगे तो उसकी कमीशन मुझे आएगी। मिसाल के तौर पे अक्सर हमसे ये क्वेश्चन करते हैं लोग कि बेस्ट कंप्यूटर कौन सा है, बेस्ट लैपटॉप कौन सा है, हम कौन सा लैपटॉप परचेज करें। अगर मैं उनको कहूँ कि ये हमारी वीडियो है, वो आप देख लें, और उसमें लिंक भी दिया हुआ है कि अच्छा लैपटॉप कौन से हैं, तो मैं यहाँ पर जब लिंक दे दूंगा, आप में से कोई बंदा उसमें से परचेजिंग करेगा, आपको ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आपको वही पैसे देने पड़ेंगे जो नॉर्मल खरीदते तो आपको देने पड़ते, लेकिन उसमें से कुछ परसेंटेज मुझे जरूर आ जाएगी। तो इसको कहते हैं, ये एफिलिएट प्रोग्राम है। इसी तरह अगर हम दराज की बात करते हैं, मैं इनकी वेबसाइट खोलता हूँ।
तो यहाँ सबसे ऊपर टॉप पे कभी शायद आपने दराज की वेबसाइट तो खोली होगी लाजमी, लेकिन कभी शायद आपने ऊपर गौर नहीं किया होगा, लिखा हुआ है दराज एफिलिएट प्रोग्राम। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आगे दराज एफिलिएट प्रोग्राम, द इजिएस्ट वे टू मोनेटाइज योर ऑनलाइन प्रेजेंस। यानी आप, सबसे आसान तरीका है। इसमें क्या चीजें हैं ये आपने पढ़नी है। जाहिर है पढ़े बगैर करेंगे तो अच्छी बात नहीं। ये चीजें लिखी हुई हैं, डेफिनेशन क्या है क्या नहीं है, तरीकाकार क्या है, इसको पढ़े, टाइम दें। असल में हमारे पाकिस्तानी की आदत है, वो कहते हैं हमें बता दें क्या है, पढ़ने को तैयार नहीं, टाइम देने को तैयार नहीं, फिर नाकाम रहते हैं। और जितने भी पाकिस्तानी हैं वो शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। अगर चीजों को पढ़ के करें हो सकता है 2 दिन में काम कर लें आप, लेकिन जब शॉर्टकट की तलाश में करेंगे तो हो सकता है 2 महीने लगे रहें और कुछ भी ना हो। तो यही हमारे साथ होता है, हम पढ़ने को तैयार नहीं है, सीखने को तैयार नहीं है, हम चाहते हैं कि हमें शॉर्टकट मिल जाए, कोई बता दे क्या करें। और अगर किसी ने गलत बता दिया, गलत ही शुरू हो जाते हैं, खुद कुछ नहीं करते। कामयाब वो शख्स है जो अपने ऊपर तहकीक के दरवाजे खोलता है। अगर आप तहकीक करके काम करेंगे तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। ये हो ही नहीं सकता कि आप कामयाब ना हो। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी ये क्या नाम है, जितने भी होस्टिंग स्पेसिस हैं, ये कोई भी आप उठा लें, जिसका आपको दिल चाहता है उठा लें। जैसे ये होस्टिंग्स है, इन्फो है, ये होस्ट ब्रेक है, आप किसी एक को पकड़ लें जो आपका दिल चाहता है। हर एक के पास एफिलिएट प्रोग्राम है। आपने उसकी वेबसाइट पे जाना है, जिस किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं और वहां आप तलाश कर लें। तलाश करने के लिए ढूंढ लें, नहीं मिलता तो कंट्रोल एफ करके सर्च कर लें। मैं कंट्रोल एफ करता हूँ और सर्च करता हूँ, तो यहाँ देखें शुरू में ऊपर में ही आ गया, ये कॉर्नर में एफिलिएट लिखा हुआ है। अगर इसके एफिलिएट प्रोग्राम बनना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। इसकी जो इंस्ट्रक्शंस होंगी यहाँ नीचे आ जाएंगे अभी, ये देखें, फॉलो कर सकते हैं। तो वो आपको सारा कुछ बताएगा। ये स्टार्ट किया था किसी ने 2018 में, 2019 में उसकी इतनी कमीशन बनी, 2020 में उसकी इतनी बन गई। तो ये अच्छा खासा एक सिस्टम है, लेकिन लोगों को इसका पता नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है। इत्तेफाक की बात है, जिनको पता है वो सही बात बताते नहीं। तो तकरीबन जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, alibaba.com है, दराज है, amazon है, और जितने भी ये होस्टिंग स्पेसिस हैं, जितनी भी चीजें हैं, तकरीबन सब लोगों के एफिलिएट प्रोग्राम है। और एक ही फार्मूला है, सिर्फ आपने उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना है। जल्दबाजी नहीं करनी कि सब पे शुरू हो जाए, 2 दिन में सब कुछ कर दें, इस तरह नहीं होता। टाइम दें, एक को पढ़ें, उसके एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करें, उसका लिंक अपने पास कॉपी कर लें, फिर दूसरे को, तीसरे को, इस तरह जमा करते जाएं, और जहां आपको यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो ये इतनी सी बात है। बड़े बड़े अदारे सिर्फ इतनी सी बात बताने के, जो हमने 20 मिनट में, 15 मिनट में सीख ली है, इसके 2-2 3 3 माह के कोर्स करवाने के बाद ये काम आपको बताएंगे कि इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें थ्योरी और लंबी चीजें, इधर की बातें उधर की बातें, लेकिन शॉर्ट बात यही थी जो मैंने आपको बता दी। एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़नी है, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है, आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को आपने अपनी वेबसाइट पे इस्तेमाल करना है। तो आपको आपके जो कमीशन वो यहाँ वहाँ जमा होती रहेगी। हर एक का अपना अपना असूल है। किसी के पास $100 होंगे तो वो आपको दे देगा, किसी के पास $50 होता है तो वो आपको दे देता है। जब वो आपके पास जमा हो जाए पैसे, तो आप निकलवा ले। निकलवाने का तरीका यही होता है, सिंपल। आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दे देते हैं, तो वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर किसी का पेनियर का अकाउंट है, वहां ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर किसी का पेपाल, जो पाकिस्तान में खैर नहीं चलता, तो पेपाल का अकाउंट है, वहां ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ट्रांसफर कोई इशू नहीं होता, इजीली हो जाते हैं। लेकिन ये हर एक का अलग अलग प्रोग्राम है। चूंकि हमारा मौजूद डिजिटल मार्केटिंग है, इसलिए एफिलिएट प्रोग्रामिंग, एफिलिएट मार्केटिंग का मैंने आपको सिस्टम बता दिया, समझा दिया, कमीशन कैसे बनती है दिखा दिया है, बनी हुई कमीशन भी दिखा दी है, ताकि अब आप इसको प्रैक्टिकली कर लें। तो आज के लिए इतना ही। ये तकरीबन सारे जो हैं अपने बड़े बड़े, वो सब के सब ये चीज़ ऑफर करते हैं। तो एफिलिएट प्रोग्रामिंग बहुत छोटे और कम टाइम के अंदर मैं आपको जितना समझा सकता था वो यही है। इतना जितना कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे उतने हम कॉम्प्लिकेशंस में जाते जाएंगे। सिंपल सी बात इतनी सी, बस चीज़ों को तोड़ मरोड़ के मैंने बयान नहीं किया, टू द पॉइंट बयान किया है। तो आप कोशिश करें, अगर आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें। अगर हो सकता है प्रोफेशनली इस काम में आना चाहते हैं, तो बेहतर ये होता है कि आप अपनी एक ब्लॉग वेबसाइट बनाएं। ब्लॉगिंग के जरिए भी पैसे आते हैं, ब्लॉगिंग के जरिए भी लोग पैसे कमाते हैं। उसके ऊपर जो ऐड चलते हैं उससे भी पैसे कमाते हैं। उसके जरिए ये जो एफिलिएट मार्केटिंग के जो लिंक्स लगाते हैं उसमें भी पैसे कमाते हैं। मसलन हमने ब्लॉग्स लिखे, आप सर्च करते होंगे कि बेस्ट मोबाइल फोन कौन सा है 2023 में, बेस्ट लैपटॉप कौन सा है 2023 में, तो कुछ लोगों के आर्टिकल्स आ जाते हैं।
आप उसमें साथ लिखा होता है कि इसकी कीमत जानने के लिए इस पर क्लिक करें। एक्चुअली वो लिंक दिया होता है, आपको तस्वीर दी होती है मोबाइल फोन की, लैपटॉप की, चेयर की, किसी भी चीज की, कि अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करते हैं, आप वहां चले जाते हैं, परचेज कर लेते हैं। हर कोई नहीं करता, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो उसकी कमीशन ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में जमा होती रहेगी। इसका बेस्ट वे यही है कि अगर आप प्रोफेशनली इस फील्ड में आना चाहते हैं तो एक वेबसाइट जरूर बनवाएं। वेबसाइट बड़ी आसानी से बन जाती है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, और थोड़ा पैसा लगता है। उसके बाद उस पर काम करें। फिर यहाँ इस वेबसाइट पे आपको ये फायदा होगा कि अगर आप डिजाइनर के तौर पे काम करना चाहते हैं तो वहां अपने सैंपल्स रखें। अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट के तौर पे काम करना चाहते हैं, वहां अपना पोर्टफोलियो बनाएं। अगर आप यहाँ कोई कैनवा में कोई चीज डिजाइन करके रखी हुई है आपने, तो वहां बड़े अच्छे तरीके से आप उसको शोकेस की तरह दिखाएंगे। कोई आपसे जब ऑर्डर लेगा या देगा ऑर्डर, तो पूछेगा ना आपसे आपने क्या काम किया है मुझे दिखाएं, तो आप अपना काम कहाँ दिखाएंगे उसको। तो उसका बेस्ट चीज है कि आप वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए। बहरहाल जरूरी नहीं है, लेकिन अगर प्रोफेशनली आना चाहते हैं तो फिर तो होनी चाहिए। अगर नहीं तो फिर आप फ्री में अपना पेज बनाएंगे फेसबुक पे या इंस्टा पे कर लें, कहीं पे भी कर लें, या आजकल जो व्हाट्सएप बिजनेस आ गया उसके अंदर पूरी कैटलॉग बन जाती है, उसमें भी बना सकते हैं। तो कोई भी तरीकाकार इख्तियार कर लें, तो ये तरीकाकार है आम। लेकिन अगर प्रोफेशनली करें तो फिर आपको वेबसाइट की जरूरत होती है। चॉइस आपकी अपनी है कि अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं वेबसाइट बनाएं, फ्री में रखना चाहते हैं फ्री में रखें, आगे आगे सीख कर बनाना, आगे फ्यूचर में चाहते हैं फ्यूचर में बनाएं, लेकिन अल्टीमेटली आपको इस तरफ आना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है किसी किस्म का, तो कमेंट करके पूछें, इंशाल्लाह ताला रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हाजिर होंगे किसी नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।